भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 कारण हैं, रोमांच, क्रोध और क्रोध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है समभाव। वह जिसने घृणा को जान लिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है और करुणा, जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय, मृत्यु, मैं जगत का नाश करने वाला हूँ, जो सबका सत्यानाश करने आया हूँ। आपके भाग लेने के बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं अनंत काल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। अपने आप को छोड़ दें तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं अहंकार भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं।
वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम मेरे हित कर, तब तुम मेरे पास आना, यह मैं वादा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को और अपनी दुनिया को उस चीज से आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूँ हर प्राणी में, जहाँ कहीं भी वह जाता है वह मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु बन गया, संसारों का संहारक। मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है और कभी गुरु द्वारा दिया धन मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे ना जाने कितने विचार मन को भटकते हैं और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय द्वेष से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है, सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है, किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना, क्या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे के भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को द्वेष होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दे, परंतु साथ देते से पहले ही अवश्य पहचाना ले कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ अपना हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वे होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए।
जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए भी होगा। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। काम, क्रोध और लोभ आत्मा विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं से नहीं, बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से दूर रखा गया है। उम्मीद खत्म होने पर शांति शुरू होती है। बुरे कर्मों का अंत बुरा होता है। प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थता का अभ्यास करना चाहिए। यह उन सभी समयों के लिए है जब आपने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करने का बहाना बनाया। जिस परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो वो परिवर्तन लाओ। संसार का कल्याण आत्मा बलिदान से प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक ही कहा गया है, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन लालच के लिए नहीं। उस बदलाव से कभी न डरे जिसके आप हकदार हैं। जीने का एकमात्र सही तरीका वर्तमान में जीना है। बोलो जय श्री कृष्ण।